नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉल सेंटर ज्वाइन करने से पहले क्या हमें सच्चाई जान लेनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आपको बता दूँ कि कॉल सेंटर में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, कॉल सेंटर के नाम से नहीं, गंदा जगह है, ये है, वो है, मतलब नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, बट ऐसा नहीं है। उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो आपका अगर मैं आपको पहले फ़ायदे की बात बताता हूँ, उसके बाद नुकसान की भी बात बताऊँगा। सबसे बड़ा अगर फ़ायदा की बात करें तो आपके पास, जैसे ही आपके पास 18 साल एज होता है, आप 10th या 12th कर लेते हो, तो आपके पास एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है करियर बनाने का। कॉल सेंटर में क्या होता है कि आपको बेसिक कम्युनिकेशन है, अगर आपका लोकल भाषा में बातचीत करने आता है तो आप आराम से करियर बना सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको जो भी क्षेत्रीय भाषा है उस पे थोड़ा कमांड होना चाहिए, ना शुद्ध हिंदी बात करने या बांग्ला है तो शुद्ध आपको बांग्ला में ठीक से बात करने के लिए आना चाहिए। इंग्लिश कोई नेसेसरी नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि मैंने 10th-12th कर लिया, तो अगर मैं पर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता हूँ तो फिर उसके पास पैसे हैं नहीं है, ये भी ध्यान देना होता है। तो अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि कॉल सेंटर आराम से आप ज्वाइन कर लो। कॉल सेंटर में ऐसा नहीं है कि करियर के ऑप्शन, ये बहुत सारे ऑप्शन है। कॉल सेंटर में बात करें तो आप 6 महीने अच्छा से काम कर लोगे तो नेक्स्ट लेवल पे आप चले जा सकते हो। आप इसमें, आपको हम बताएंगे कि आप वीडियो में देखना कि उसमें मैं आपको बताया हुआ हूँ कि उसमें करियर के क्या क्या ऑप्शन है। आप जैसे ही 6 महीने काम करोगे नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे, फिर आप अच्छा काम करोगे, टीम लीडर बन जाओगे, क्वालिटी बन जाओगे, असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। आप अगर 2 से 3 साल अच्छा काम कर लेते हो तो आप मैनेजर के पोस्ट तक कॉल सेंटर में जा सकते हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि कॉल सेंटर में करियर की दृष्टि से प्रमोशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कॉल सेंटर क्या होता है, कॉल सेंटर आज के डेट में हर एक कंपनी को अपना कस्टमर सर्विस देना होता है, क्योंकि कस्टमर से कोई भी कंपनी जब तक जुड़ा हुआ नहीं रहेगा कंपनी आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसका मजबूरी होता है कंपनी का कि कस्टमर सर्विस आपको देना ही देना है। तो इसमें बात करें तो कॉल सेंटर में करियर का ऑप्शन बहुत अच्छा है। आप, हाँ, स्टार्टिंग के 6 महीने आपको मेहनत करना पड़ेगा। आगे हम आपको बताएंगे कि कुछ प्रॉब्लम भी होती है, उसमें क्या क्या ध्यान देना होता है। तो 6 महीने अच्छा से काम कर लोगे फिर आपके पास करियर बनाने का ऑप्शन अच्छा से हो जाता है। स्ट्रगल हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं बीटेक एमबीए करके जाते हो उसका स्ट्रगल मार्केट में नहीं करना पड़ता, हर जगह करना पड़ता है। दूसरा बात करें, अगर आप कॉल सेंटर में काम करते हो तो सबसे पहला तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। आप कहीं पे भी पब्लिकली आपको खड़ा करके लोग बातचीत करने के लिए दे दे तो आप बात कर पाओगे। इसमें क्या होता है कि हमारा हेजिटेशन दूर होता है, आप अलग अलग लोगों से डेली बातचीत करते हो, अलग अलग लोगों से आप जानते हो, उसके बारे में जानते हो, तो इससे क्या होता है हमारे पास एक एक्सपीरियंस होता है लोगों से बातचीत करने का। धीरे धीरे हम, खास करके लड़कियों में क्या होता है कि अननोन लोगों से बातचीत करने में प्रॉब्लम होता है, वहीं लड़कों में भी होता है। तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे आप काम करोगे, चूंकि फ़ोन पे बात करना, टेलीफोन पे बात करना है, सामने में तो है नहीं कि डर लगेगा। तो ये धीरे धीरे आपका हेजिटेशन दूर हो जाता है। आपको कहीं पे भी शर्मिंदगी लगती है कि हमें अननोन जगह पे बात करना या भीड़ में बोलना कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो आप आराम से कॉल सेंटर में काम करके ये सीख सकते हो। नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है, आपका कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास हो जाता है। जैसे मान लो कि आप धीरे धीरे काम करोगे तो काम करने के टाइम में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होता है। इसमें एक्सेल का आपको धीरे धीरे सिखाया जाता है काम करने के लिए कि एक्सेल पे कैसे काम करना होता है, वर्ड पे कैसे काम करना होता है। ये सारा कुछ आप धीरे धीरे काम करोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास अच्छा हो जाएगा। अगर आप 1 साल 1.5 साल काम कर लोगे तो आपको बिना कोई ट्रेनिंग किए भी कंप्यूटर का आराम से आप जानकारी ले सकते हो, आगे लेवल पे अपना करियर बना सकते हो। इसमें टाइपिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छा होता है। आज के मार्केट में देखते होगे कहीं पे भी जाओगे टाइपिंग करने के लिए तो आपको 500-1000 रुपये ऐसे ही ले लेता है। आप अगर काम कर रहे हो तो क्या होगा कि हर एक कॉल का के बाद आपको एक टाइपिंग करना होता है, अपना एप्लीकेशन होता है सीआरएम एप्लीकेशन, उसमें डेटा एंट्री करना होता है। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका टाइपिंग स्पीड भी अच्छा हो जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा करियर की दृष्टि से। नेक्स्ट जो फ़ायदा होता है वो टीम वर्क की भावना होती है। जैसे आप कहीं पे भी काम करने के लिए जाओगे तो उसमें क्या होगा कि आपको एक टीम बनाया जाएगा। जैसे मान लो कि एक टीम लीडर होता है, टीम लीडर के अंदर में आपको 10 बच्चे होते हैं, 15 बच्चे होते हैं, तो 15 के साथ आपको मिल के काम करना है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप मान लो काम कर रहे हो अकेले, तो अकेला परफॉर्मेंस कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, कभी अच्छा हो सकता है, कभी खराब हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि टीम मेंबर की तरह काम करना होता है, टीम बॉन्डिंग की तरह काम करना होता है कि आज मेरा खराब दिन है तो हो सकता है किसी और का दिन अच्छा होगा। तो इससे क्या होगा कि टीम की भावना आपके अंदर आएगी, कल के डेट में आप टीम लीडर बनोगे।
तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा कि कैसे टीम को चलाना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है टीम को लेके। वो चीज़ आपको फ़ायदा मिलता है। इसका घर में भी फ़ायदा मिलेगा कि आप लोगों के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर पाओगे, लोगों के साथ एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, तो ये सब फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट जो फ़ायदा होता है कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप बात करें कि अभी आप ज्वाइन करोगे तो आपका बहुत डर लगेगा, मन में बहुत सारा डर होता है कि क्या होगा, कैसे बात करेंगे, ये होंगे, वो होंगे, कुछ नहीं होता है। आप 5 कॉल 10 कॉल हो सकता है आपका खराब होगा, कंपनी कुछ नहीं बोलेगी। आपके पास सीखने के लिए 1 महीने का टाइम होता है, 1 महीने या 15 दिन कंपनी पे डिपेंड करता है। सिखाती है वो कंपनी कि आप ऐसे बातचीत करो। धीरे-धीरे क्या होगा, आप पहली बार बात करोगे फ़ोन पे तो आपको डर लगेगा, क्या करना है, नहीं करना है। तो धीरे-धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आप जैसे ही 6 महीना काम कर लोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखना कितना ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा कि आप कहीं पे भी किसी से भी आराम से बातचीत कर पाते हो। और इसमें अगर कॉल सेंटर में बात करें तो फैसिलिटी भी बहुत सारी मिलती है। सबसे पहला तो ऑफिस आपका बहुत ही बेहतरीन होता है। इसमें आपका ऑफिस की बात करें तो आपको लगेगा कि एक अच्छे जगह पे हम 10th-12th करके काम कर रहे हैं, जैसा कि एमबीए और बीटेक वाले को भी नहीं मिलता है, वैसा ऑफिस आपको सुविधा मिलेगा। इसमें बहुत सारी कंपनी क्या होती है, कैब की भी फैसिलिटी देती है। कैब की फैसिलिटी देगी मीन्स आपको अगर आपका नाइट शिफ्ट है तो आपको कंपनी घर तक आपको पहुंचाती है। अगर अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है तो आपको ये करती है। करियर की दृष्टि से बात करें तो स्टार्टिंग में हमारा जो लोकेशन, अगर मान लो कि आप डोमेस्टिक कॉल सेंटर में ज्वाइन कर रहे हो, तो डोमेस्टिक में क्या होता है कि हमें अपने लोकल लैंग्वेज में बात करना होता है, या तो हिंदी या बांग्ला जो भी हमारा है। तो उसमें क्या होता है कि सैलरी थोड़ा कम होता है। आपका सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग 8,000 से आपका स्टार्ट होता है। जैसे जैसे आप काम करोगे आपका सैलरी बढ़ता जाता है। हर एक 6 महीने में आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना सैलरी इंक्रीमेंट करवाइए, अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। और नेक्स्ट जो होता है कि मान लो कि सैलरी के अलावा अगर बात करें तो इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन ऐसा मिलेगा, जैसे काम करते 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 के अलग ऑप्शन भी मिलते हैं कि हमारी कंपनी में आ जाओ, कंपनी के पेरोल पे आ जाओ। तो ये सब ऑप्शन आपको फ़ायदेमंद होता है। फैसिलिटी में आपको कैब के अलावा टी कॉफ़ी की फैसिलिटी होती है। आप आराम से चाय कॉफ़ी कभी भी पी सकते हो, उसके लिए कोई टेंशन नहीं होता है। अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान में क्या होता है कि जैसे आप शुरू में ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो कस्टमर क्या होता है कि कस्टमर आपके पास हर टाइम में अच्छा नहीं आता है, कभी कभी गुस्से वाला भी कस्टमर होता है। तो उस टाइम में क्या होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आके आप पे चिल्लाना शुरू कर दिया, गुस्सा में, चूंकि एंग्री कस्टमर है तो आप उससे क्या होगा कि आपके अंदर मतलब गुस्सा जो है वो कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, तो आप क्या हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसको धीरे धीरे आपको टॉलरेट करना है, सहन करना है, धीरे धीरे सीख जाना है। क्योंकि क्या होता है कि कहीं पे भी आप काम करोगे, जब तक सीखोगे नहीं तब तक कंपनी आपको क्यों रखेगी, सिंपल सा बात है। आप 10th-12th करके लाखों लोग हमारे देश में ऐसे बैठे हुए होते हैं, तो आपको क्यों रखेगी, कुछ तो आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए ना। तो इसलिए आपको अपने अंदर सबसे पहले है कि अपने अंदर कंट्रोल करने की क्षमता होनी चाहिए। आप 6 महीने कष्ट कर लो, निश्चिंत होके आप 6 महीने अच्छा से काम कर लोगे तो आपका करियर एक बेहतरीन जगह पे होगा। क्योंकि हर फैमिली की बस की बात नहीं होती है 4 लाख 10 लाख देके आपको एक अच्छे जगह पे वो पढ़ा पाए। तो शुरू में आपको थोड़ा गुस्सा आएगा, कहाँ हम फंस गए, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस चीज़ पे आपको कंट्रोल करना होगा। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है इरिटेटिंग होता है। अगर जैसे क्या होता है कि बहुत सारा टाइम में कस्टमर एक ही क्वेश्चन आपको बार बार पूछेगा, मैडम ये हो जाएगा ना सर, ये हो जाएगा ना सर, ये हो जाएगा ना। तो आपको क्या लगेगा कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है, तो किसी को भी गुस्सा आता है। तो वो चीज़ थोड़ा स्टार्टिंग में होता है कि इरिटेटिंग होता है, लेकिन आप अगर अच्छा से काम करोगे तो बिल्कुल वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपको नेक्स्ट जो पॉइंट होता है कि अलग अलग लोगों से बातचीत करना होता है। आप जब घर में रहते हो, घर से बाहर निकलते हो, तो ऐसा नहीं है कि सब लोग अच्छे ही मिलते हैं। बहुत सारे लोग आपको टाइम पास करने वाले भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको अलग अलग बात भी करेंगे, लेकिन आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है और हमेशा अपने मर्यादा में रहना है कि हमें यहाँ पे करियर बनाना है, हमें किसी के साथ पर्सनल रिलेशन नहीं बनाना। इवन ऑफिस में भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको नज़दीक होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे करियर बनाने के लिए आए हैं। ऐसा ना हो कि हम आज के डेट में किसी से दोस्ती कर लिए, ये हो गया वो हो गया, कल के डेट में फिर हमें जॉब मजबूरन छोड़ना पड़ जाए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होता है कि कस्टमर के साथ भी ज़रूरत से ज़्यादा आपको फ़ैमिलियर नहीं होना है। ज़रूरत जितना है उतना ही आप कस्टमर से बातचीत कीजिए, उतना ही आप आराम से बातचीत कीजिए।
इसका मतलब ये नहीं कि हम गुस्से में बातचीत करेंगे। आपका नेचर हमेशा, आपके फेस पे हमेशा स्माइल होना चाहिए, क्योंकि हमारा फैमिली का लाइफ अलग होता है और प्रोफेशनल लाइफ अलग होता है। आप अगर कहीं पे भी काम करोगे तो 8 घंटे अगर आप काम कर रहे हो तो 8 घंटे कंपनी के लिए आपको देना पड़ेगा। बहुत सारा टाइम में क्या होता है कि आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, तो कुछ लोग आपको अच्छे लगते हैं, कुछ लोग आपको बुरे लगते हैं, तो ये सब धीरे धीरे काम करते करते हमारे पास एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद क्या होगा कि शुरुआत में अगर आप मान लो कि चूंकि हमारे पास हेडफोन होता है, हेडफोन लगा के बातचीत करना, तो शुरू में अगर आपके पास आदत नहीं है तो कान में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कान में दर्द होता है। वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वालिटी आपका हेडफोन का है। लेकिन फिर भी अगर आप 8 घंटे आदत नहीं है तो शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होता है। तो उस चीज़ को आपको धीरे धीरे फेस करना पड़ेगा। फेस करके आप उसको आदत बना के आप आगे रख सकते हो। और एक और प्रॉब्लम होता है कि जैसे मान लो कि आपको नींद में क्या होता है कि हम लोग सपना देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं। उस टाइम में भी क्या होता है, बहुत सारा टाइम में आपको कस्टमर का ही याद आएगा। अगर मान लो दिन, चूंकि क्या होता है कि हम दिन भर जो कर रहे होते हैं, तो 8 घंटे आप लगातार कॉल रहे हो, आदत है नहीं, तो शुरुआत का 1 सप्ताह 10 दिन देखोगे कि आपको नींद में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लगेगा कि हम कस्टमर से ही बातचीत कर रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग में होता है, लेकिन अब जैसे जैसे आप काम कर लोगे, 10 दिन 15 दिन काम कर लोगे, आपका ये प्रॉब्लम दूर हो जाता है। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि टेंशन, मूड ऑफ या फिर जो भी है आपका पर्सनल लाइफ, उसको इसमें नहीं रखना है। क्योंकि कस्टमर से भी आप मान लो प्रोफेशनली हो, तो आपका टीम लीडर मान लो आपने अच्छा काम नहीं किया तो हो सकता है 2 बात सुना दे। तो वो आपको, उसके लिए आपको दिल पे नहीं लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आज मुझे ये कर दिया, इसके लिए अब दिन भर मेरा मूड खराब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ चूँकि आप कहीं पे भी सीखने जाओगे, घर में भी सीखते हो, तो दो